हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के सार्थक क्लासेज में। आज दोस्तों हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं और वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं, यानी कि दो कंडीशन है। यहाँ पे दो कंडीशन ये है कि वो होता है 100 का बेस, एक होता है 50 का बेस। तो 100 का बेस कहने का मतलब हो गया दोस्तों जो 100 के आसपास की संख्या है पहले उसका वर्ग निकालना सीखेंगे, उसके बाद 50 का बेस मान के जो 50 के आसपास की संख्या है उसका वर्ग निकालना सीखेंगे। तो पहले दोस्तों क्या करेंगे, 100 का आधार मान के सवाल को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये 98 है। ये 98 को आपको ये देखना है कि दोस्तों ये 100 के आसपास की संख्या है, लेकिन ये 100 से कितना कम है दोस्तों, ये 100 से कितना कम है, तो कहीं ना कहीं 100 से ये 2 कम है। कितना कम है दोस्तों, 2 कम है। तो पहले क्या करिए, 2 का वर्ग निकाल लीजिए। जितना कम है उसका पहले वर्ग निकाल लीजिए। सर जी 2 कम है तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा सर जी, 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। अब 4 को देखना है कि दोस्तों कि एक अंक की ही संख्या है। 4 क्या है, एक अंकों की संख्या है, लेकिन 98 के पावर में यानी कि घात देखिए दोस्तों 2 है। इसीलिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 2 अंकों की संख्या को पुराने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 0 लगा देना है। तो ये 2 अंकों की संख्या हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 2 अंक की कुल संख्या हो गया। अब आपको ये देखना है कि सर जी 100 से कितना कम है, 2 कम है और 2 का वर्ग निकाले हैं। जितना का आप वर्ग निकाले हैं ना उतना क्या करना है, इसमें से घटाना है। सर जी 2 का वर्ग निकाले हैं तो 2 इसमें से घटा लेना है। तो सर जी 98 में से 2 जाएगा तो 96 आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 98 में से 2 घटाएंगे तो 96 होगा और 96 प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप जो है ना 95 का भी वर्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि 95 भी 100 के आसपास का ही संख्या है। तो सर जी 100 के आसपास की संख्या है तो सर जी 100 से ये कहीं ना कहीं 5 कम है। 100 से कितना कम है दोस्तों, 5 कम है। जितना कम है पहले उसका वर्ग निकाल लीजिए। सर जी 5 कम है तो 5 का वर्ग निकालेंगे, कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। 5 का वर्ग 25 हुआ। अब आपको ये देखना है कि सर जी 5 कम है। अब 5 क्या करेंगे, 95 में से घटा लेंगे। तो सर जी 95 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 90 होगा। 90 और 25 यानी कि 95 का क्या होगा दोस्तों, वर्ग होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो है ना दोस्तों 92 का भी निकाल सकते हैं। 92 को देखना है कि 100 से कितना कम है दोस्तों, 100 से कहीं ना कहीं 8 कम है। जो 8 कम है तो 8 का आप क्या करिए, वर्ग निकालिए। कितना का वर्ग निकालना है, 8 का, क्योंकि 8 कम है तो 8 का वर्ग निकालना है। 8 का वर्ग निकालिएगा दोस्तों तो कितना होगा, 64 होगा। 8 का वर्ग 64 हुआ। अब आपको ये देखना है कि सर जी 8 कम है ना, 8 कम है। 8 आप क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। 92 में से जब आप 8 घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, 84 होगा। क्या होगा दोस्तों, 84 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 84 और 64 होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो है दोस्तों 88 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आप 88 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आपको केवल ये देखना है कि सर जी ये 100 से कितना कम है। ये 100 से कहीं ना कहीं कितना कम है, 12 कम है। तो पहले क्या करिए, 12 का वर्ग निकालिए। 12 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 144 आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 144 आएगा। लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 अंकों की संख्या को ही लिखना है। सर जिसमें से क्या करिए, 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, यानी कि 44 को यहाँ पर लिख दीजिए। और जो एक बच गया इसे हासिल के रूप में रख लीजिए। क्या करिए दोस्तों, इसे हासिल के रूप में रख लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, जितना कम है उसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। सर जी 12 कम है तो 12 इसमें से जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 88 में से जब आप 12 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 76 आएगा। और एक जो हासिल बच गया है यहाँ, एक इसको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 1 77। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 77 44 होगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 77 44 होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना 100 से कहीं ना कहीं संख्या जो भी है कम वाली संख्या, अब हम ज़्यादा वाली संख्या को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि 105 को बनाइए। 105 कहीं ना कहीं दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा है, 105 100 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है पहले उसका क्या करिए, वर्ग निकालिए। सर जी 5 ज़्यादा है तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। जितना ज़्यादा है उतना क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ में क्या था दोस्तों इसमें कि जितना कम था उसको घटाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ज़्यादा वाला में क्या होता है, जितना ज़्यादा रहता है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सर जी 5 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से है दोस्तों 102 का भी बना सकते हैं।
2 का जब वर्ग निकालिएगा 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग निकालिए 4 होगा। लेकिन 2 अंकों की संख्या पुराना है तो सर जी पीछे 0 लगा दीजिए, 2 अंकों की संख्या हो गया। अब आपको ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 क्या करिए 102 में जोड़ दीजिए तो 104 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 10404 होगा, नहीं कि 102 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 10404 होगा। ठीक उसी प्रकार से आप 108 का भी निकाल सकते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से सर जी 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग निकाल लीजिए सर जी 64 होगा। जितना ज़्यादा है उसको क्या करना है, जोड़ देना है 108 में। सर जी 8 ज़्यादा है 100 से, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 116 64 होगा। ठीक उसी प्रकार से आप 112 का भी निकाल सकते हैं, 112 का भी निकाल सकते हैं। आपको केवल ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कहीं ना कहीं 12 ज़्यादा है तो पहले क्या करना है, 12 का वर्ग निकालना है। पहले 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 144 आएगा। 44 आया 144, लेकिन 3 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 2 ही अंक की संख्या को लिखना है। सर जी 44 लिखेंगे और एक जो बच गया उसे हासिल के रूप में रखेंगे, एक को हासिल के रूप में रखेंगे। सर जी जितना ज़्यादा है उसको क्या करना है, जोड़ना है। सर जी 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा और एक बच गया 125 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 125 44 होगा। ठीक ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि किसी भी संख्या का वर्ग में आप 100 का बेस मान के, यानी कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो समझ में उम्मीद करता हूं दोस्तों आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या में यदि ट्री के माध्यम से कि 50 का आधार मान के कैसे सवाल को बनाते हैं, 50 का आप आधार मान के बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा है तो क्या करते हैं सर जी, जितना 100 से ज़्यादा है उसका वर्ग निकालते हैं और जितना ज़्यादा रहता है उसको क्या करते हैं, उसी संख्या में जोड़ देते हैं। 100 से जितना कम रहता है सर जी उसका वर्ग निकालते हैं और जितना कम रहता है उसको क्या करते हैं, उसी संख्या से घटा देते हैं। तो 100 का बेस का जो है ट्रिक दोस्तों यही है। अब चलते हैं दोस्तों 50 का आधार मान के बनाएंगे, यानी कि 50 का बेस मान के सवाल को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों 50 का बेस मान के सवाल को बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप दोस्तों, 50 का आधार मानेंगे, 50 का आधार मान के सवाल को बनाएंगे। 50 का आधार का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 50 के जो आसपास की संख्या हैं पहले उसका वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि 48, ये कहीं ना कहीं 50 के आसपास की संख्या है, 50 के आसपास की संख्या है। तो आपको ये देखना है कि सर जी 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से कहीं ना कहीं 2 कम है दोस्तों। कितना कम है दोस्तों, 2 कम है। तो जितना कम है उसका पहले क्या करिए, वर्ग निकाल लीजिए। तो वर्ग निकालिएगा तो 2 का कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। लेकिन यहाँ भी सर जी एक ही अंक पुर रहा है, 2 अंक पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ये 2 अंकों की संख्या हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, 100 के आधार में क्या होता था, जितना ज़्यादा रहता था या जितना कम रहता था 100 से घटाते जोड़ते थे या उसी संख्या से जोड़ते घटाते थे। यहाँ पे यह कंडीशन ये है कि 50 का आधा कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। आप 25 से जोड़ेंगे घटाएंगे, 25 से जोड़ेंगे घटाएंगे, एक ही संख्या होगा सर जी 25 में ही ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, 25 यदि 50 से कम की संख्या का निकालेंगे वर्ग तो 25 से घटाएंगे। केवल एक ही कंडीशन है कि यहाँ सर जी 25 में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो सर जी 2 कम है तो 25 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 25 में से 2 गया तो 23 हो जाएगा, यानी कि 48 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 2304 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो है 42 का वर्ग निकालिए। 42 का क्या करिए, वर्ग निकालिए दोस्तों। 42 क्या है कि 50 इससे कितना कम है, 8 कम है। कितना दोस्तों कम है, 8 कम है। तो पहले क्या करिए, 8 का वर्ग निकालिए। 8 का जब वर्ग निकालिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। अब क्या करना है, 25 में से 8 को घटा देना है। 25 में से 8 को घटाना है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 25 में से 8 को घटाना है। जब 25 में से आप 8 को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 7 8 8 7 15 या 7 8 15, यानी कि 17 64 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 17 64 होगा। ठीक उसी प्रकार से आप 38 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आप 38 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आपको ये देखना है कि सर जी 38 जो है ये 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो आप क्या करिए, 12 का वर्ग निकालिए। सर जी 12 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। 144 में केवल सर जी 44 को ही लिखना है, 2 अंकों की संख्या को ही लिखना है।
एक जो बच गया इसे हासिल के रूप में रखना है। आप सर जी क्या करना है, कितना कम है 12, तो क्या करेंगे 25 में से 12 को घटाएंगे। सर जी 25 में से जब 12 को घटाएंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। और एक जो है यहाँ पे हासिल बच गया है, तो दोस्तों इसे भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 13 1 14, यानी कि यहाँ पे 14 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 44, यानी कि इस यानी कि 38 का वर्ग जब आप निकालिएगा तो 14 44 उत्तर आएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये 50 से क्या है, कम वाला संख्या का वर्ग निकालना सीखे हैं। आप 50 से ज़्यादा वाला संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 52 50 से कितना ज़्यादा है, 52 50 से कहीं ना कहीं 2 ज़्यादा है। तो क्या करिए, पहले आप 2 का वर्ग निकाल लीजिए। 2 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ये 1 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या पुराने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। ये 2 अंकों की संख्या पुर गया। आप जितना ज़्यादा है तो उसको क्या करना है, 25 में जोड़ना है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे, कम रहेगा तो 25 से घटाएंगे। तो सर जी ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 25 में जोड़ेंगे। सर जी कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 50 से, तो 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे 25 में जा करके। तो कितना होगा दोस्तों, 25 2 27, यानी कि 52 का वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 27 और 4 आएगा, 27 0 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप 56 का जब वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 56 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 का पहले वर्ग निकालिए। 6 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 36 आएगा। आप उसके बाद क्या करना है, 6 को जाना है 25 में जोड़ देना है, क्योंकि 25 में ही जोड़ना है। तो 25 में 6 को जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 25 और 6 31। सर जी 31 36 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 62 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो कितना होगा दोस्तों, आपको देखना है कि 50 से कितना 62 ज़्यादा है। तो सर जी 12 ज़्यादा है। तो आप पहले क्या करिए, 12 का वर्ग निकालिए। सर जी जब 12 का वर्ग निकालेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 144 आएगा। तो 44 लिखना है और 1 को हासिल के रूप में रखना है, 1 को हासिल के रूप में रखना है। आप क्या करना है, 25 में क्या करना है दोस्तों, 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ देना है। सर जी 25 में 12 को जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और 37 में 1 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 38 होगा। कितना होगा, 38 होगा। यानी कि 62 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 38 44 होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप जो है ना 68 का वर्ग निकाल सकते हैं, 68 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आपको ये केवल देखना कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से कहीं ना कहीं 18 ज़्यादा है। तो आप पहले क्या करिए, आप 18 का वर्ग कर लीजिए। अब जब 18 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 324 होगा। कितना होगा दोस्तों, 324 होगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, 2 अंक लिखना है। तो 24 को लिख लीजिए, यहाँ पे 24 को लिख लीजिए। 3 जो बच गए इसे हासिल के रूप में रख लीजिए। आप कितना ज़्यादा है दोस्तों, 18 ज़्यादा है। तो 25 में आप 18 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जब 25 में आप 18 को जोड़ने के लिए जाइएगा दोस्तों तो क्या होगा, 8 5 13 को 3 और 2 1 3 1 4 43 होगा दोस्तों। क्या होगा, 43 और 3 को जोड़ देना है तो 43 3 46 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 24 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 50 का भी आधार मान के सवाल को आप बना सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जो कि काफ़ी आपको एग्जाम में क्या बचाएगा, समय बचाएगा। बिल्कुल ये शानदार ट्रिक है दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इकाई अंक में यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 है तो उसका भी मैंने ट्रिक बताया हूं, जो कि प्ले लिस्ट पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप सभी को बिल्कुल काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर क्या करते हैं, स्थगित करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।